हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन देखी है। आज हम उस टाइमलाइन को डिटेल में जाके चीज़ें कवर करेंगे। तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको हमने टाइमलाइन वाली वीडियो में क्या किया था। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखी थी हमारी स्टोन एज आती है। स्टोन एज में हमने 3 एज देखी थी, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज के बाद हमारी आईबीसी स्टार्ट हो जाती है। आईबीसी के बाद हमारी चालकोलिथिक एज आती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी टाइमलाइन वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड में आपको बता रही हूँ चीज़ें क्या हैं। चालकोलिथिक एज के बाद हमारा वैदिक एज आती है। वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। इसके बाद हमारी 6th सेंचुरी बीसी स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर एक तरफ तो 16 महाजनपद आ जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ रिलीजन में चेंजेस आते हैं, जैसे बुद्धिज़्म आ जाता है, जैनिज़्म आ जाता है, अजविका आ जाती है। इन 16 महाजनपदाज में मगध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लेता है। अब मगध में हमने कुछ डायनेस्टीज़ देखी थी, उसको याद करने की क्या ट्रिक थी? हस ना मत, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा, मौर्यन। मौर्यन के बाद हमारी मौर्यन का जो लास्ट रूलर था उसको पुष्यमित्र शुंगा मार देता है और शुंगा डायनेस्टी आ जाती है। शुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है उसको वासुदेव कानवा मार देता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही होती है? नॉर्थ वाले रीजन में हो रही होती है। तो नॉर्थ वेस्ट से कुछ इन्वेजन आते हैं, उसको हमने कैसे याद किया था? CDXD और A। साइरस, दक्सियस, जक्सिस, दक्सियस 3 एंड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नंदा पीरियड के टाइम पे आता है। नंदा में भी कौन? धनानंद के टाइम पर होता है और धनानंद अलेक्जेंडर की ईस्टवर्ड मूवमेंट को रोकता है। ठीक है, ये वीडियो हम टाइमलाइन वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम इस टाइमलाइन को थोड़ा फिल करेंगे, डिटेल में जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोन एज से। हमारी स्टोन एज 5 लाख BC से 1000 BC तक चलती है और ये प्री हिस्ट्री का टाइम होता है। प्री हिस्ट्री का कौन सा टाइम पीरियड होता है? वो पीरियड जब हमारी राइटिंग्स इवोल्व नहीं हुई थी। ठीक है, उस टाइम को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, तो जब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो हमें कैसे पता लगा कि कोई स्टोन एज भी एग्जिस्ट करती थी? तो हमें वहाँ के टूल से पता लगा, वहाँ की कुछ पेंटिंग से पता लगा, वहाँ की रॉक से पता लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज 5 लाख से 10,000 BC तक चली है। मीजोलिथिक एज 10,000 से 6,000 BC तक चली है और न्यूलिथिक 6,000 से 1,000 BC तक चली है। अब हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं क्या है कैसे है। स्टोन एज का नाम स्टोन एज ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस टाइम जो हम टूल्स यूज़ कर रहे थे वो स्टोन के टूल्स थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम आ गया स्टोन एज। सो अब देखते हैं अपना पेलियोलिथिक एज। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो जो ओल्ड स्टोन एज होगी उसको हमने पेलियोलिथिक बोला। इसके अंदर हंटर और गैदरर्स होते थे। हंटर और गैदरर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना तो लोगों को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पता था, ना ही उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, और ना ही उनके पास हाउस बिल्डिंग की, होम बिल्डिंग की नॉलेज थी, और ना ही उनको पोल्ट्री का पता था। तो इस एज में लोग क्या करते थे? एनिमल्स को हंट करते थे और गैदर करते थे, इसीलिए इसका नाम हो गया हंटर एंड गैदरर। और जो टूल्स होते थे वो कैसे होते थे? थोड़े बड़े होते थे, अनपॉलिश होते थे और रफ होते थे। ना ही उनको एग्रीकल्चर का पता है, ना ही उनको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का पता है। तो ये नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, एक जगह सेटल्ड नहीं थे ये। ठीक है, क्योंकि उनको हंट करना पड़ता था, जानवरों को मारना पड़ता था, और जानवरों को मारने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये नोमैडिक स्टेज थी। अब देखो, इनको हाउस बिल्डिंग की नॉलेज भी नहीं थी, तो वो कहाँ रहेंगे? कोई भी ओपन स्पेस मिल गया, रॉक के आसपास कोई जगह मिल गई तो वहाँ रह लेंगे। यहाँ पर वो केव नहीं बना रहे हैं, रॉक के अंदर केव नहीं बना रहे हैं। रॉक के आसपास कोई शेल्टर मिल गया तो वहाँ पर रह रहे हैं, केव बना के नहीं रह रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पर हमें कुछ पेंटिंग मिली है इस टाइम पीरियड की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग मिली है वो कहाँ पर मिली? हमें भीमबेटका में मिली है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अभी हम पेलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कुछ जर्नल फीचर है। इस टाइम उनको ना फायर की नॉलेज नहीं थी, लेकिन फायर का उनको पता लगता है लेटर स्टेजेस में, जब ये पेलियोलिथिक के एंड में पहुंच रहे होते हैं ना, एंड वाली स्टेज में होते हैं, तो उस वक्त उनको फायर की नॉलेज हो जाती है। लेकिन उस फायर को वो कंट्रोल करना नहीं जानते थे कि क्या चीज़ करें कि फायर को ज़्यादा कर देंगे, क्या चीज़ करने से फायर कम हो जाएगी। ठीक है, और इस वक्त उनके पास कोई लैंग्वेज भी नहीं थी। अब लैंग्वेज नहीं थी तो कैसे बात करते थे? ऑब्वियसली उनके कुछ साइन होंगे,
जिनके थ्रू वो बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे। तो इस टाइम कोई लैंग्वेज भी नहीं थी, बड़े बड़े एनिमल्स होते थे। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो अपनी पेलियोलिथिक एज है वो कहाँ से कहाँ तक चली है, 5 लाख से चली है 10,000 BC तक। लेकिन इसके साथ साथ हमारी आइस एज भी चल रही थी। आइस एज 12,000 BC तक चली है। आइस एज में क्या होता था, एनिमल्स बड़े होते थे, एनिमल्स बड़े होते थे, ठीक है। ये बोला जाता है जो पेलियोलिथिक एज थी वो प्लेइस्टोसीन पीरियड के साथ कोइंसाइड करी थी, ठीक है। अब आइस एज चला है हमारा 12,000 BC तक। 12,000 BC के बाद क्या होगा, हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर वार्म होगा। तो जहाँ से हमारा टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है तो हम उसको बोलेंगे होलोसीन पीरियड। उस टाइम होलोसीन पीरियड आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ये हमारी कुछ जर्नल करेक्टरिस्टिक थी पेलियोलिथिक की। अब पेलियोलिथिक को भी हम क्या करेंगे, 3 एज में डिवाइड कर देंगे। अब ये ध्यान रखना, जो पेलियोलिथिक थी ना वो ऑल ओवर इंडिया पाई जाती थी, एक्सेप्ट कौन से हिस्से, एलुवियल प्लेन ऑफ गंगा और यमुना, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये देखो मैप में देखो ये वाला हिस्सा, एक मिनट, ये देखो ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट थे, ठीक है। साउथ तमिलनाडु का सदर्न पार्ट, और दूसरा हमारे जो वेस्टर्न घाट थे उसके हिली रीजन, इन एरिया में नहीं पाई जाती थी, बाकी पूरे इंडिया में पाई जाती थी पेलियोलिथिक एज, ठीक है। अब पेलियोलिथिक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। जो लोअर पेलियोलिथिक एज थी उसमें जो मैन थे वो होमो इरेक्टस थे, एंड वो होमो सैपियन में कब कन्वर्ट हुए हैं, जब हम अपर एज में आ जाते हैं, अपर पेलियोलिथिक एज में आ गए। लोअर पेलियोलिथिक एज के टाइम पे जो टूल्स होते थे वो कौन से होते थे, हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर, ओके। और जो ये टूल्स होते थे वो हैवी होते थे और रफ होते थे, बड़े बड़े टूल्स होते थे, क्योंकि इस वक्त क्या था, जो इंसान था उसका दिमाग इतना इवोल्व नहीं हुआ था, इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो उन टूल्स को शेप दे या उन टूल्स को थोड़ा छोटा करें, ठीक है। एंड लोअर पेलियोलिथिक की साइड कौन सी है, सोहन वैली, हिरन वैली, बेलन वैली, कश्मीर, थार एंड भीमबेटका। देखो भीमबेटका तो आपको याद ही रखनी है, तीनों में पाई जाएगी भीमबेटका। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, 3 वैली मिलेगी हमें। 3 वैली कौन सी थी, हिरन, सोहन, बेलन। ऐसे करो कि सोहन को हिरन दिखाओ और उस पर बेलन फेंका। अब देखो 3 साइट ऐसे याद कर ली। दूसरा, इंडिया का कोल्ड पार्ट कश्मीर और इंडिया का हॉट पार्ट थार रीजन, तो कश्मीर में पाई जाएगी, थार में पाई जाएगी। भीमबेटका हमें याद ही रखनी है, वो तीनों जगह पाई जाएगी, ठीक है। अब मिडल पेलियोलिथिक एज में आते हैं। इसके अंदर जो टूल्स थे वो स्क्रैपर, बोरर, ब्लेड्स टाइप के हो गए, फ्लेक्स टाइप के हो गए। इसकी साइड क्या है, 2 वैली याद रखनी है। देखो 2 वैली याद रखनी, कौन सी, सोहन वैली, नर्मदा एंड तुंगभद्रा वैली। उसके बाद वैली के साथ साथ हम केव भी याद रख लेंगे। केव कौन सी, संघाव केव। अब वैली है तो हिल बनेगी, हिल नहीं बन रही तो वहाँ पर प्लेट्यू बन जाएगा, तो एक प्लेट्यू याद रख लेंगे, कौन सा, पोतवार प्लेट्यू। अब एक हम इंडस्ट्री याद रखेंगे, नवेसा। इंडस्ट्री नई नई लगी है, नवेसा। और इंडस्ट्री कहाँ पर लगेगी, ज़्यादातर महाराष्ट्र में लगेगी, ठीक है। तो क्या देखा हमने अभी तक, ये बट रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। देखो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो में हम बहुत बार चीज़ें रिवाइज कर लें, इस वीडियो में हम बार बार चीज़ें रिवाइज कर लें, तो 80% चीज़ें आपको यहीं याद हो जाएं, आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टोन एज देखी, 5 लाख BC से 1000 BC तक जाती है, प्री हिस्ट्री में आती है। स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियोलिथिक एज 5 लाख से 10,000 BC के बीच में थी, इसको ओल्ड स्टोन एज बोला गया। इस टाइम लोगों को डोमेस्टिकेशन की नॉलेज नहीं थी, एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, तो उनकी सेटल्ड लाइफ नहीं थी। सेटल्ड लाइफ नहीं थी तो वो अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब वो सिर्फ खाना ही नहीं मिलता था, वहाँ पर आइस एज थी तो खाना भी बहुत कम था, तो अब वो क्या करते थे, किस पर डिपेंड थे, ज़्यादातर हंटिंग पर डिपेंड थे। तो इस टाइम बोला जाता था कि ये हंटर और गैदरर वाली स्टेज है। और इस टाइम उनको हाउस बिल्डिंग की नॉलेज भी नहीं थी। जब हाउस बिल्डिंग की नॉलेज नहीं होगी तो वो कहाँ रहेंगे, ओपन स्पेस में रहेंगे या किसी शेल्टर में रहेंगे, नदी के किनारे रहेंगे, ओके। और ना ही उनको पोट बनाने आते थे। इनके टूल्स होंगे वो कैसे होंगे, बिग होंगे, अनपॉलिश होंगे और रफ होंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगह में पेंटिंग मिली है, एग्जाम्पल भीमबेटका केव में मिली है। इस टाइम उनको स्टार्टिंग की एज में फायर की नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता उनको फायर की नॉलेज हो गई, लेकिन अभी भी उस फायर को वो कंट्रोल करना नहीं जानते थे। और ना ही इनके पास इस वक्त लैंग्वेज थी।
साइन लैंग्वेज में बात करते थे। ओके, उसके बाद हमने इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखा, कहाँ तक प्रेजेंट थी ये, ऑल ओवर इंडिया थी। कहाँ कहाँ नहीं थी, गंगा यमुना एलुवियल प्लेन। और कहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, तमिलनाडु के साउथ पार्ट में और वेस्टर्न घाट के हिली रीजन में प्रेजेंट नहीं थी। इस डायग्राम के थ्रू आप याद रख सकते हो। ओके, अब पेलियोलिथिक को भी 3 में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडल एंड अपर। लोअर में जो टूल्स होते थे वो हैंड एक्स होती थी, चॉपर्स होती थी, क्लीवर होते थे। टूल्स हैवी होते थे। साइट क्या होंगी, कैसे याद करना था, 3 वैली थी। सोहन को हिरन दिखा, हिरन को बेलन से, तो सोहन वैली, हिरन वैली, बेलन वैली। अब इंडिया के एक्सट्रीम पार्ट्स देख लो, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड है तो कश्मीर, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है, थार, तो थार में हो गया। और भीमबेटका में याद ही रखनी है, तो इसकी ये साइट ऐसे याद कर ली। उसके बाद हम मिडल एज पर आते हैं। मिडल के अंदर क्या था, जो टूल्स थे वो कैसे हो गए थे, स्क्रैपर, बोरर, फ्लेक्स और ब्लेड। इसकी साइट क्या है, 2 वैली याद करनी है, सोहन वैली और नर्मदा एंड तुंगभद्रा वैली। इसके अलावा हमें क्या याद करना है, प्लेट्यू याद कर लेंगे। प्लेट्यू कौन सा था, पोतवार प्लेट्यू। अब प्लेट्यू भी पढ़ रहे हैं तो हम केव भी पढ़ लेंगे। केव कौन सी है, संगाओ केव, पाकिस्तान में पड़ती है। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली तो एक इंडस्ट्री भी पढ़ लेंगे। नई इंडस्ट्री खुली है तो नवेसा इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे आती है, महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जो चीज़ पढ़ाई है वो थोड़ा दिमाग में बैठा होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अभी जितना पढ़ा दिया उसको एक बार रिवाइज़ करना है, आँख बंद करके रिवाइज़ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज में जो मैन आते हैं वो, उनकी कौन सी स्पीसीज आ जाती है, होमोसेपियंस। आप सोचो, होमोसेपियंस है यानी कि उनका जो ब्रेन है वो और डेवलप हो गया होगा, तो अब उसके टूल्स भी थोड़े अच्छे होंगे। तो जो टूल्स में थे वो क्या बनाने लग गए, ब्लेड्स। शार्प थे दोनों साइड से। ब्लेड देखिए ना, हम जो घर में यूज़ करते हैं ब्लेड, वो दोनों तरफ से शार्प होती है इस तरह से। और बोन के टूल्स भी आने लग गए। सबसे पहले हमने इसमें बोन की बात करी है, तो अब देखो बोन कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी हमें, आंध्र प्रदेश के रीजन में। मेरे पीछे पीछे याद करना, मुचटला, कुरनूल, चिंतामणि गावी, मुचटला, कुरनूल, चिंतामणि गावी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के एरिया में है। और आंध्र प्रदेश में अब क्या चीज़ मिलेगी हमें, बीड्स मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि पेलियोलिथिक साइट में हमें बीड्स कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में और पाटने रीजन में। पाटने रीजन में हमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मिली है, ऑस्ट्रिच का एक्शेल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। अब एक बार इसको मैप में देख लेते हैं, 1 मिनट रुकना। तो यहाँ की जो साइट है कहाँ पे मिलेगी हमें, कर्नाटका वाला रीजन मिलेगा। कर्नाटका के साथ लगता हुआ क्या है, महाराष्ट्र है। और कर्नाटका के साइड में हमें आंध्र प्रदेश मिल गया। अब देखो, महाराष्ट्र के साइड में हमें क्या मिल रहा है, एमपी मिल रहा है, तो ये एमपी वाला रीजन हो गया। यूपी का सदर्न पार्ट, ये एमपी है, ये यूपी का सदर्न पार्ट हो गया ये वाला। छोटा नागपुर प्लेटू, ये रहा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल इंडिया का रीजन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये साइट्स याद हो गई होंगी। एक बार हम साइट रिवाइज करते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज से। लोअर पेलियोलिथिक एज की साइट कहाँ पे थी, 3 वैली देखी थी। सोहन ने हिरन देखा और उसको बेलन से मारा, सोहन वैली, हिरन वैली, बेलन वैली। इंडिया के सबसे ठंडे जगह पर जाएंगे, कश्मीर। उसके बाद हम सबसे गर्म जगह पे जाएंगे, थार। भीमबेटका कॉमन है, भीमबेटका याद रखेंगे। उसके बाद मिडल पेलियोलिथिक एज में आएंगे, 2 वैली याद रखनी है, सोहन वैली, नर्मदा, तुंगभद्रा वैली। उसके बाद वैली के साथ लगता हुआ हम प्लेट्यू देख लेंगे। प्लेट्यू कौन सा, पोतवार प्लेट्यू। अब प्लेट्यू देख लिया तो हम एक केव भी देख लेते हैं, संगाओ की केव। अब केव अब ये सारी चीज़ें देख ली तो एक इंडस्ट्री देख लेते हैं। इंडस्ट्री कैसी है, नई है, नवेसा। ओके, कहाँ मिलेगी इंडस्ट्री, महाराष्ट्र में। केव कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान में। उसके बाद हम अपर पेलियोलिथिक एज की साइट में आते हैं। कहाँ देखा था हमने, स्टार्ट हो जाओ यूपी से। यूपी का सदर्न पार्ट, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अपर पेलियोलिथिक एज में बोन के टूल मिले हैं, तो बोन के टूल कहाँ मिलेंगे, याद करो, मच्चटला, कुरनूल, चिंतामणि गावी। मच्चटला, कुरनूल, चिंतामणि गावी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक और चीज़ क्या मिलेगी हमें, बीड्स मिलेंगे। अब हमने बोन की बात कर ली, बोन के साथ साथ अब हम एग की बात करेंगे। एग शेल मिला है, किसका, ऑस्ट्रिच का। कहाँ से मिला है, पाटने, महाराष्ट्र। ओके, साइट्स बहुत सारी हैं। आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है मैप ऑफ साइट ऑफ पेलियोलिथिक एज। उस मैप में नज़र मारनी है, कुछ रटना नहीं है, बस देखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पेलियोलिथिक एज की साइट्स देख लेते हैं, जैसे आदमगढ़, नागार्जुनकोंडा, डिडवाना, अतिरामपकरम, मिच्चिमागिरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अपनी मेसोलिथिक एज पर आते हैं। जो मेसोलिथिक एज थी वो कहाँ से स्टार्ट होएगी, 10,000 BCE से लेके
6000 BCE। इसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। इस टाइम क्या था, जो डोमेस्टिकेशन थी उसकी नॉलेज आ गई थी। जब उसकी नॉलेज आ गई थी तो हम बोलेंगे कि ये एज हंटर और हर्डरर की थी, ठीक है, क्योंकि हम एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जान गए थे। हमें एग्रीकल्चर की नॉलेज अभी भी नहीं थी और ना ही हमें पोर्ट की नॉलेज थी, कैसे पोर्ट्स बनते हैं। ओके, इस टाइम जो हमारे टूल्स थे वो इम्प्रूव हो गए थे, पॉलिश्ड थे और माइक्रोलिथ थे। माइक्रो मतलब स्मॉल साइज़ के, ठीक है, उनका साइज़ रिड्यूस हो गया था। इस एज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज क्यों? अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया। जब अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ जो क्रॉप्स होंगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगी, उग जाएगी। हमें अभी एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फसलें उगने लग गई थी टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर की वजह से कुछ चीज़ें उगने लग गई तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए, जब तक एक एरिया में क्रॉप है तो तब तक तो हम उस एरिया में रहेंगे ना, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो ये एक तो ट्रांजिशन फेज था, यानी कि हमारी सेमी सेटल्ड लाइफ आ गई थी। अब हम नोमैडिक से किसकी तरफ जाने वाले हैं, एग्रीकल्चर की तरफ जाने वाले हैं। तो बीच में ये ट्रांजिशन फेज था। ओके, लोग कहाँ रहेंगे, अब टेम्परेरी सेटलमेंट बना लेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भी हमें भीमबेटका की जो पेंटिंग मिली है, सबसे ज़्यादा पेंटिंग इसी एज से मिली है, मेसोलिथिक एज से मिली है। ओके, इस टाइम, इससे पहले हमें पेलियोलिथिक एज में, देखो एक चीज़ देखना है, जब हम अपर पेलियोलिथिक एज में आए ना तो हमें फायर की नॉलेज हो गई थी, ठीक है, लेकिन हम उसको कंट्रोल करना नहीं जानते थे। मेसोलिथिक एज में हमें फायर को कंट्रोल करना आ गया था। ओके, और इस वक्त कुछ कुछ लैंग्वेज हमने डेवलप कर ली थी, सिंपल लैंग्वेज थी। अब हम मेसोलिथिक को डिटेल में देख रहे हैं। मेसोलिथिक के टाइम पर होलोसीन पीरियड चल रहा था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे। इस टाइम क्या होता था, जो टूल्स होते थे माइक्रोलिथ्स होते थे और कंपोजिट होते थे। कंपोजिट बोले तो दो टूल्स को मिलाकर एक टूल बना दिया, ठीक है। और टूल्स में क्या क्या चीज़ होती थी, एरो हेड, सिकल, स्पेयर हेड। सिकल क्यों चाहिए होगा भाई, इस टाइम क्या हो गया था, कुछ फसलें उगने लग गई थी टेम्परेचर की वजह से, अब उसको काटना तो पड़ेगा ना, तो सिकल का यूज़ करने लग गए थे वो। ओके, क्या यूज़ किया जाता था टूल्स में, सिलिका और चर्ट, ठीक है। और जो हैंडल होते थे वो बोन और वुड के बने हुए थे, ठीक है। मैंने ये बताया ना अभी कि सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग मिली है भीमबेटका की वो मेसोलिथिक से ही मिली है। तो अब इन पेंटिंग पर क्या बनता था, एनिमल्स की पिक्चर्स होती थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इन एनिमल्स में हमने कभी भी स्नेक को नहीं देखा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि उस टाइम स्नेक होता ही नहीं होगा, इसीलिए तो स्नेक नहीं बनाया हुआ। बाकी सारे एनिमल्स बनाए हुए हैं लेकिन स्नेक नहीं है, तो उनको स्नेक की नॉलेज नहीं थी। ओके, और जो सबसे पहली रॉक पेंटिंग डिस्कवर हुई वो कहाँ पर डिस्कवर हुई, यूपी के सोहागी घाट में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर डिस्कवर हुई रॉक पेंटिंग पहली, सोहागी घाट, यूपी में। और कुछ पेंटिंग मिली है, जैसे हमें एमपी में मिली है खारवाड़, जाओरा, कठोटिया, उड़ीसा में जैसे सुंदरगढ़, संबलपुर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पीरियड में लोग क्या करने लग गए थे, जो डेड बॉडी होती थी उसको बरी करने लग गए थे। जब उसको बरी किया जाता था तो उसके साथ कुछ गुड्स रख दिए जाते थे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनका कुछ बिलीव होगा, ये बिलीव होगा कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ रिलीजन एस्पेक्ट आ गया था, ठीक है। ओके, अब साइट्स देखते हैं। साइट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आदमगढ़। एमपी के आदमगढ़ में अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं हमें डोमेस्टिकेशन के। उसके बाद और डोमेस्टिकेशन के एविडेंस कहाँ पे मिले हमें, बागोर, राजस्थान में। और बरियल प्रैक्टिसेस हमें कहाँ से पता लगी, यूपी। देखो क्या है यूपी का, कौन सी जगह है, महादहा। दहा, दहा का मतलब क्या है, दहन करना। तो डेड बॉडी को तो दहन करेंगे ना, तो इस तरह से याद कर लो, महादहा यानी कि बरियल प्रैक्टिसेस होती थी। और दूसरी साइड क्या है, चौपानी मांडो। एक चीज़ है यहाँ पर एक्सेप्शन की तरह याद करना, मैंने आपको ये बताया ना कि जो मेसोलिथिक थी वहाँ पर पोर्ट्स नहीं बनते थे, उनको पोर्ट्री की कोई भी नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल कुछ पोर्ट्स पाए गए हैं। कहाँ पर, गुजरात के लंगनाज में और यूपी के कैमूर में, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उनको पोर्ट्री की नॉलेज थी, उनको बस ये है कि कुछ पोर्ट्स मिले हैं लेकिन उनको पोर्ट्री की नॉलेज नहीं थी। ओके, ये चीज़ आप भी ध्यान रखना। एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। स्टोन एज देखी 5 लाख BC से 1000 BC। ये स्टोन एज 3 में डिवाइड है, पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पिलियोलिथिक में क्या देखा, ये हंटरर और गैदरर थे, इनको एनिमल डोमेस्टिकेशन का पता था, एग्रीकल्चर का भी नहीं पता था, हाउस बनाना भी नहीं जानते थे, और ना ही ये इनको कोई पोर्ट्स की नॉलेज थी। जब वो हाउस नहीं बनाना जानते, कहाँ रहेंगे, ओपन स्पेस में रहेंगे,
रॉक शेल्टर में रहेंगे या फिर रिवर के आसपास रहेंगे। इसको ओल्ड स्टोन एज बोला गया। इसके जो टूल्स होंगे कैसे होंगे, बिग होंगे, रफ होंगे। यहाँ पर नोमैडिक स्टेज थी क्योंकि घर तो था नहीं उनके पास, ना ही वो ये इनको किसी चीज़ की नॉलेज थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ओके, यहाँ पर हमें कुछ पेंटिंग दिखी है भीमबेटका केव में, उसकी वॉल्स पर पेंटिंग बनी होती थी और वो पेंटिंग मोस्टली किसकी होती थी, एनिमल की होती थी। ओके, इनको फायर की नॉलेज लेटेस्ट स्टेज में आई थी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अपर पेलियोलिथिक एज में उनको फायर का पता लगा, लेकिन वो फायर को कंट्रोल करना नहीं जानते थे, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी और इस टाइम बड़े बड़े एनिमल्स थे। और ये एज कौन से पीरियड में आती है, पैलेस्टोसीन पीरियड में। ओके, अब इसको हमने देखा कि कहाँ तक प्रेजेंट थी, ये ऑल ओवर इंडिया में थी, लेकिन कौन से एरिया को छोड़कर, ना ही ये गंगा यमुना के एलुवियल प्लेन में थी, ना ही ये तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में थी और ना ही ये वेस्टर्न घाट के हिली रीजन में थी। तो फिर से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर, मिडल, अपर। लोअर में टूल्स कैसे थे, हैंड एक्स होते थे, चॉपर्स होते थे। साइट कौन सी थी, कैसे बताया मैंने, 3 वैली याद करनी है। सोहन को हिरन दिखा और उसने बेलन। फिर हम मिडल एज में आते हैं। मिडल में हमने साइट्स कौन सी देखी थी, 2 वैली देखी थी, सोहन वैली, नर्मदा और तुंगभद्रा वैली। वैली देखी है तो हम एक प्लेट्यू देख लेंगे, पोतवार प्लेट्यू। प्लेट्यू देखा है तो हम केव भी देख लेंगे। केव कौन सी थी, संघाऊ केव। कहाँ पर थी ये, पाकिस्तान में थी। अब जब हम ये सारी चीज़ देख रहे हैं तो मिडल में एक इंडस्ट्री आ गई। इंडस्ट्री कैसी थी, नहीं थी, तो कैसे याद रखेंगे, नवेसा। और ये कहाँ पर पाई गई, महाराष्ट्र के रीजन में। ठीक है, अब हम अपर पेलियोलिथिक पे आते हैं। अपर पेलियोलिथिक में हमें फायर की नॉलेज हो जाती है। इस टाइम जो मैन की स्पीसीज थी वो कौन सी होती है, होमो सेपियंस। ओके, टूल्स और शार्प हो गए, ब्लेड्स वगैरह बनने लग गई। साइट कैसे याद करी थी, यूपी से स्टार्ट हो जाओ। देखो, यूपी का सदर्न पार्ट, उसके साथ लगता हुआ एमपी, एमपी के साथ लगता हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ लगता हुआ कर्नाटका, कर्नाटका के साथ लगता हुआ आंध्र प्रदेश और साथ लगता हुआ इसके छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब हमने ये देखा कि जो अपर पेलियोलिथिक एज थी इसके अंदर बोन्स मिले हैं। तो बोन्स कहाँ पर मिले, आंध्र प्रदेश में मिले। आंध्र प्रदेश की 3 साइट याद रखनी है, कौन सी, मुचकटला, कुरनूल, चिंतामणि गावी। कौन सी, मुचटला, चिंतामणि गावी, कुरनूल, मुचटला, चिंतामणि गावी, मुरनूल। अब जब हम आंध्र प्रदेश को इतना ही पढ़ रहे हैं तो ये और पढ़ लेंगे कि यहाँ पर बीड्स मिलते थे। ठीक है, बोन्स पढ़ लिया, तो बोन्स के साथ अब हम एक एग पढ़ लेंगे, एग शेल पढ़ेंगे। सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का एग सेल देखेंगे, कहाँ मिला में, पाटने में, महाराष्ट्र के। आई होप आपके दिमाग में कुछ फैक्ट बैठे होंगे। उसके बाद हम चलते हैं मेसोलिथिक एज देखी थी। मेसोलिथिक एज को रिवाइज करते हैं फटाक से। 10,000 से 6,000 BC मिडल स्टोन एज, हंटर और हर्डर थी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, एनिमल का डोमेस्टिकेशन हम जान गए थे। एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ फसलें खुद से उगने लग गई थी क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया था। जब खुद फसलें उगने लगी तो हमें कुछ उसी तरह के टूल्स चाहिए होंगे, जैसे सिकल चाहिए होगी हमें। ओके, अब जब फसलें उगने लग गई तो लोग कुछ टाइम तक वहाँ रुकने लग गए। जब तक उस फसल को पूरी फसल खाकर ख़त्म ना कर दे तब तक वो वहाँ रुकने लग गए, यानी कि वहाँ पर अब कैसी लाइफ आ गई, सेमी परमानेंट। अभी परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट है। इसको हम ट्रांजिशन जोन बोल सकते हैं कि वो हर्डर से लेके अब सेटल होने वाले हैं, तो उसके बीच की एज है ये। ओके, टूल्स इंप्रूव होंगे, पॉलिश्ड होंगे, माइक्रोलिथ्स होंगे, छोटे साइज में हो जाएंगे। और ओके, और जो भीमबेटका की पेंटिंग मिली है सबसे ज़्यादा मेसोलिथिक में मिली है। ओके, एंड ये फायर को कंट्रोल करना जान गए थे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। अब मेसोलिथिक की कुछ साइट्स देखते हैं। मेसोलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने, कि जो यहाँ की पेंटिंग है, पहली रॉक पेंटिंग कहाँ पर डिस्कवर हुई, यूपी के सुहागीगढ़ में। उसके बाद एमपी में भी कुछ पेंटिंग मिली है, खारवार, जावरा, कथोटिया। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में, संबलपुर में और सुंदरगढ़ में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इस चीज़ को। ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या होते हैं, टर्टल आते हैं। उड़ीसा में बहुत सुंदर सुंदर टर्टल आए और हम उनको संभाल कर रख रहे हैं, सुंदरगढ़ और संबलपुर। ओके, अब इसकी कुछ साइट्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइट क्या है, आदमगढ़, एमपी में पड़ता है। आदमगढ़ की क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस मिला है डोमेस्टिकेशन का, और दूसरा डोमेस्टिकेशन का एविडेंस कहाँ मिला है, बागोर, राजस्थान के एरिया में। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि डेड बॉडी को बरी करना स्टार्ट कर दिया था। अब बरी करेगी तो यानी कि दहन किया जाएगा, महादहा बोल दिया उसको, यूपी में मिला। ठीक है, तो पानी मांडो। उसके बाद क्या है, यहाँ पर पोर्ट्री नहीं होती थी, पोर्ट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ पोर्ट्स मिले। कहाँ कहाँ पर मिले, गुजरात में और यूपी में। ओके, अब आगे चलते हैं, अपन न्यूलिथिक एज पे आते हैं। आई होप अभी तक आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, चीज़ें याद भी हो रही होंगी। ठीक है, अब आ गए अपन न्यूलिथिक में। न्यूलिथिक कहाँ से स्टार्ट होता है, 6000 BC से 1000 BC। न्यू का मतलब होता है न्यू। यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज हो गई, लोगों को डोमेस्टिकेशन की नॉलेज थी। यहाँ पर पोर्ट्स बनने लगे। देखो अब
एग्रीकल्चर की नॉलेज हो गई, लोग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, अब उनको कहीं स्टोर तो करेंगे, उनको स्टोर करने के लिए पोर्ट्स बनने लगे। ठीक है, तो अब इस एज को जब वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगे तो क्या बोलेंगे, ये फूड प्रोड्यूसर वाली एज है। यहाँ के टूल्स और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएंगे, और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, निडल लाइक होंगे, शार्प हो जाएंगे और भी ज़्यादा। एग्रीकल्चर आ गया तो एग्रीकल्चर का ये तो है नहीं कि आज हमने क्रॉप को ग्रो कर दिया, अब चलो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चलें, ऐसा नहीं होता है। इस क्रॉप का हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, पानी भी देना पड़ेगा, साथ में उसको थोड़े से खाद देने पड़ेंगे, ठीक है, मैन्योर देना पड़ेगा, हर चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, उसकी फिर कटाई करनी पड़ेगी, उसकी सिंचाई होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को उस जगह पर रुकना पड़ेगा। तो सेटल्ड लाइफ आई, इसको सेटल स्टेज बोलते हैं। लोग परमानेंट हाउस बना कर रहने लग गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनको हाउस की भी नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। न्यूलिथिक के टूल्स कैसे हो गए, पॉलिश हो गए, शार्प हो गए। पोट्री बहुत ज़्यादा स्केल पर बनाने लगे, पहले वो हाथ का यूज़ करके बनाते थे, बाद में व्हील्स का यूज़ करके बनाने लग गए। जो पोट्री होती थी वो कौन सी होती थी, सबसे ज़्यादा ब्लैक बर्निश्ड एंड ग्रेवेयर। यहाँ पे कुछ अलग अलग कल्चर्स डेवलप हुए हैं, तो उनका कल्चर का नाम पता होना चाहिए। जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अलग कल्चर आया, कश्मीर में अलग कल्चर आया, क्योंकि कश्मीर में क्या होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो लोग क्या करते थे, ज़मीन में गड्ढा करके वहाँ पे रहने लग गए, तो पिट ड्वेलिंग हुई वहाँ पर। गंगा वैली वाला रीजन आया, ईस्ट इंडिया वाला कल्चर आया और साउथ इंडिया का कल्चर आया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ साइट्स देखते हैं। साइट्स कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दो याद रखनी है आपको, बुरज़ोम एंड गुफकराल। इन दोनों जगह पर क्या पाई जाएगी, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में तो लोग ड्वेलिंग करके रहेंगे, तो दोनों जगह पिट ड्वेलिंग पाई जाएगी। और जो गुफकराल था वहाँ पर डॉग बरियल पाया गया, वहाँ पर ये पाया गया कि वहाँ पर डॉग्स को बरी किया गया। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है, डॉग क्या करता है, बाघ करता है, कैसे करता है, वुफ करके करता है ना, तो वुफ को गुफ करके याद कर लो आप। ओके, ट्रिक है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हम याद नहीं रख सकते, कुछ तो ट्रिक बनानी पड़ेगी ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेलन वैली। बेलन वैली की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो अभी बेलन वैली को अपनी चीज़ देखा हमने, पेलियोलिथिक में भी देखा, मीजोलिथिक में भी देखा, और ये न्यूलिथिक में भी आ गई, तीनों फेजेस में देखने को मिलती है। उसके अलावा कोल्डी हवा, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में हमें पोर्ट्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेहरगढ़ देखेंगे। मेहरगढ़ एग्रीकल्चर, देखो ऐसे याद कर लो, नियोलिथिक में क्या हुआ, लोगों पर मेहर हो गई। लोगों पर मेहर क्यों हुई, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करने लग गए, तो मेहरगढ़ में क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ हमें सन ड्राइड ब्रिक मिली है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपको ये याद रखना है कि जो सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस मिला है राइस का, वो हमें इलाहाबाद में मिला है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले हमारे इंडिया में हुआ है, और वो कहाँ पर, इलाहाबाद में। दूसरा एग्जाम्पल इलाहाबाद में कौन सी साइट है, कोल्डी हवा। ओके, उसके बाद हम कर्नाटका की कुछ साइट्स देखेंगे, जैसे कि मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलियाल। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि मुझे भ्रम हुआ कि मेरे को मक्खी ने काटा, मस्की को मक्खी से रिलेट कर लो, और मक्खी ने काट कर मेरा सारा खून पी लिया, पिकलियाल पी लिया। ठीक है, सो ये अपनी स्टोन एज की वीडियो थी। आई होप आपको कुछ चीज़ें याद हुई होंगी इसी वीडियो में। इस वीडियो को देखते वक्त क्या करना है आपको, बीच बीच में रुकना है, उसको एक बार रिवाइज़ करो, फिर आगे बढ़ो, फिर रुको, फिर रिवाइज़ करो, फिर आगे बढ़ो। वैसे तो मैंने 3-4 बार रिवीजन करवा दिया है आपका, अभी आपके माइंड में चीज़ें सेटल्ड हो गई होंगी। सो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।